ऐसे तबके को इग्नोर करते हैं, हमारे देश के युवाओं को इस तरह से निगलेक्ट करते हैं, उनकी डिमांड्स को इस तरह से अनसुना करते हैं या उनकी आवाज़ को इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे देश की डेवलपमेंट में पड़ता है। आने वाले समय में अब 13 से 14 दिन ही रहे हैं, हमारा देश, हमारा भारत 78वीं सालगिरह मनाने वाला है आज़ादी की। तो ये तोहफा दे रहे हैं हम अपने युवाओं को। 78 साल की आज़ादी के बाद भी अगर इस तरह से हमारे देशवासियों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है या उनकी आवाज़ को इस तरह से चुप करवाया जाता है, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर किए जाते हैं, तो उनके रिएक्शन में उन्हें क्या मिलता है? सेक्शन 144 लगवा दिया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर कोई बात करता है तो उस पर भी कईयों के अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज करवा दिए जाते हैं। अगर ऑनलाइन कोई आउटरीच दिखाने की कोशिश करता है तो उनके अकाउंट सस्पेंड करवा दिए जाते हैं, या उनका जो एज आई ऑलरेडी सेड कि एक ट्रोल ब्रिगेड जो है उनका वो एक्टिवेट करवा दिया जाता है कि इसको जो मन में आता है वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो भर दो। तो आखिर सच के लिए या हक के लिए आवाज़ उठाए तो उठाए कहाँ, बोले तो बोले कहाँ, और सुनवाई होगी तो होगी कहाँ? पूछिए अपने आप से। आज़ादी का मतलब सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं है। आज़ाद मुल्क में देशवासियों को आज़ाद ख्याल, आज़ाद सवाल और आज़ाद जवाब मिलना भी बहुत ज़रूरी है।